नमस्कार दर्शकों। हरियाणा के जिला जींद की तहसील नरवाना के गांव गुरथली में गंदे पानी के तालाब की निकासी का कोई स्थायी प्रबंध नहीं था। बरसात के दौरान तालाब ओवरफ्लो हो जाता था, जिससे गंदा पानी खेतों, पशुओं के जोहड़ और आसपास के क्षेत्र में फैल जाता था। इसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचता था, पशुओं में बीमारियां फैलती थीं और ग्रामीणों को भी लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के लिए ग्राम पंचायत किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर पहुंची। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से सर्वे टीम गांव पहुंची और ड्रोन व गूगल मैप की सहायता से पूरे क्षेत्र का सर्वे किया। सर्वे के आधार पर गांव के लिए 5000 फीट 8 इंच पाइपलाइन तथा 2 10 HP मोटर स्वीकृत की गईं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज के आदेश से पाइपलाइन और आवश्यक सामग्री गांव गुरथली पहुंचा दी गई, जिससे वर्षों पुरानी गंदे पानी की निकासी की समस्या के स्थायी समाधान का कार्य शुरू हो गया। आइए अब देखते हैं इस पूरे मामले की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, अभी हम मौजूद है गांव गुरथली, तहसील नरवाना, जिला जींद में, जहां पर गांव का जो तालाब है उसमें गंदे पानी की समस्या को लेकर गांव के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाई थी, जिसके तहत आज सर्वे टीम गांव गुरथली के अंदर पहुंची हुई है। और अभी हमारे साथ यहां पर गांव के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। गांव के सरपंच जी भी हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले उनसे बातचीत करते हैं और पूरी समस्या के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। क्या कुछ समस्या थी इस गांव में और किस प्रकार से इन्होंने प्रार्थना लगाई है। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपके गांव में जो गंदे पानी का तालाब है उसको लेकर क्या कुछ समस्या है, एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। ये मेरे गांव की जी पूरी अहम समस्या है, पूरी बहुत पुरानी समस्या है जी। ये मेरे गांव का जो पानी है तालाब का वो यहीं इकट्ठा होता है, उसको निकालने के लिए वो ड्रेन में नहीं जाता ये पानी। और ये पानी जोड़ में ही बरता है, जो यहाँ पे मान लो पशु नहाने आते हैं, पानी पीते हैं, पशुओं को भी बहुत बीमारी लगी इससे। तो जो भी मान लो बाढ़ जिस समय मानसून चलता है, बारिश चलती है, तो इसका पानी ओवरफ्लो होकर गांव में भी बैक लगती है और साथ लगते खेतों में भी नुकसानदायक करती है जी। तो कितने समय से ये समस्या है, गंदे पानी का जो तालाब है, कितने समय से गांव के लोग परेशान हैं? 8 साल हो गए। समस्या तो जी बहुत पुरानी है। अच्छा जी। बहुत पुरानी है। मेरे कम से कम जी मेरी एज 27 साल की होगी, तो मेरे से पहले की समस्या है ये। पानी यहीं रहता है इसका। पानी जो हमारे गाँव का जो मतलब टैंक बनाया है ना पानी का, वो बहुत छोटा है। गाँव की आबादी ज़्यादा है, पानी का जो पानी जितना रहना चाहिए उसमें उससे ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो। तो बारिश के दिनों में क्या हाल होता है यहाँ पर, जो बारिश होती है जब भी, उस मौसम में क्या हाल होते हैं? बारिश में जी ऐसा है, बारिश में वो पूरा ओवरफ्लो होकर जो साइड में खेत हैं वो कोई बाढ़ नहीं है उसकी, ओवरफ्लो के खेतों में चला जाता है पानी। अच्छा। तो उसको भी नुकसान पहुँचाता है ये पानी उसको भी। और जो मतलब पशुओं का नहाने के लिए, पानी पीने के लिए जोड़ बनाया अलग से, उसमें भी ओवरफ्लो किया जाता है, तो उसका पानी भी दूषित हो जाता है, जिससे कि पशुओं में की बीमारी पैदा हो गई। तो फिर इस समस्या को गांव स्तर पर या क्या प्रयास किए गए आपके द्वारा कि इस समस्या का समाधान हो जाए? शासन प्रशासन के पास गए, क्या कुछ प्रयास किए गए? इसका जी प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहा है। 3-3.5 साल मेरे को भी सरपंच बनने को हो गए। मैंने भी बहुत प्रयास किया, किसी से कोई अभी तक कुछ नहीं बना। आज हम रामपाल महाराज जी के गए थे दहाना धाम पे। हमने जी वहाँ पे 3 बजे जिस टाइम हमें वहाँ प्रार्थना लगाई थी, हमने ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी प्रोसेस होगा। मैं था कि भी 1-2 दिन तो लगेगा जी। हम शायद नरवाना पहुँचे ही, तो इससे पहले ही हमारे पास कॉल आ गई थी कि ऐसे ऐसे करके टीम सर्वे के लिए आज ही आपके गाँव में आएगी। और हमारा बहुत ही हमको अच्छा लगा कि इतनी जल्दी प्रोसेस हमने सोचा नहीं था इतनी जल्दी। तो दर्शकों, अभी गांव गुरथली का ड्रोन और गूगल मैप के द्वारा सर्वे किया गया है, तो एक बार सेवादारों से जान लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर सर्वे किया गया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज गांव गुरथली का यहाँ पर ड्रोन और गूगल मैप के द्वारा सर्वे किया गया, तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया है? नमस्कार जी। तो अभी हम गांव गुरथली, तहसील नरवाना, जिला जींद में खड़े हैं। और जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट था तालाब से लेके जो अपना ये ड्रेन में पानी की व्यवस्था है, तो उसका गूगल मैप और ड्रोन दोनों से सर्वे कर लिया गया है। और इसके बीच की जो दूरी बनती है वो बनती है 767 मीटर, जो करीब 2500 फुट होती है। और ऐसी 2 लाइन पास हुई हैं, तो टोटल 5000 फुट ये पाइप बनते हैं 8 इंची के, और 2 मोटर 10 हॉर्स पावर के। तो ये गुरुजी से पास हुआ जी। सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो सरपंच जी, अभी यहाँ पर सर्वे टीम द्वारा सर्वे किया गया,
और आपके सर्वे में यहाँ पर गांव के अंदर जो तालाब है वहाँ से लेकर और जहाँ पर ड्रेन है वहाँ पर जहाँ पानी डाला जाएगा तो वहाँ तक की जो दूरी है वो 2500 फुट बनती है। ठीक है और आपके द्वारा यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर 2 लाइन बिछेंगी। हाँ जी, तो हाँ। कुल दूरी बनती है 5000 फुट पाइपलाइन की। हाँ जी। और आपके द्वारा जो प्रार्थना की गई थी 2 मोटर 10 हॉर्स पावर की। हाँ जी, हाँ तो जी। क्या आप इस सर्वे से संतुष्ट हैं? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट हैं। जैसे हमने सोचा था वैसे ही सर्वे हुआ है, बहुत अच्छा सर्वे हुआ है जी। और हम इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हैं। सर्वे के दौरान ड्रोन और गूगल मैप की सहायता से गांव के गंदे पानी के तालाब से ड्रेन तक की दूरी का मापन किया गया। निरीक्षण में 2 अलग-अलग लाइनें चिन्हित की गईं, जिनकी कुल लंबाई 5000 फीट निकली। साथ ही पानी की निकासी के लिए 2 10 HP मोटर की आवश्यकता भी निर्धारित की गई। सर्वे रिपोर्ट तैयार कर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज दी गई। सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेश से गांव गुरथली के लिए 5000 फीट 8 इंच पाइपलाइन उपलब्ध करवाई गई। इसके साथ पाइपलाइन लगाने के लिए आवश्यक एयर वॉल, फेविकोल, नट बोल्ट, प्लेट, पीवीसी पाइप तथा अन्य सभी एक्सेसरीज भी ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाई गईं। ग्राम पंचायत को निर्देश दिए गए कि पाइपलाइन भूमिगत करने के बाद दोबारा निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण पूर्ण होने पर दोनों 10 HP मोटर भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी। कहीं तो बेबस बिलख रहे हैं, कहीं तो भटक रहे हैं, कहीं तो सांसों की गिनती में लाखों अटक रहे हैं। कौन समुद्र जब मैं भगवन तुम धरती पर आओ, दुविधा भारे आन पड़ी है, आकर इसे मिटाओ। कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु, कि दर्श दिखाओ प्रभु, एक बार आओ प्रभु। दर्शकों, अभी आप देख रहे हैं गुरथली बस स्टैंड जिला जींद से ये कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज का सीधा प्रसारण यहाँ से किया जा रहा है। और आज संत रामपाल जी महाराज ने अपनी जो किसान मजदूर बचाव मुहिम है, अभियान है, उसको पहुंचाया है गांव गुरथली, तहसील नरवाना, जिला जींद, हरियाणा। और यहाँ पे गांव के बाहर आप देख सकते हैं ग्रामवासी हाथों में फूलों की मालाएं लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं स्वागत करने के लिए संत रामपाल जी महाराज का। और यहाँ पर अभी मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण के साथ ही जो है अभी यहाँ से काफला जो है प्रस्थान करेगा। आप देखेंगे तो ट्रैक्टरों का भी जो है काफला लगाया हुआ है किसानों ने। काफी संख्या में जो है लोग आज गांव के बाहर यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करने के लिए, अगुवाई करने के लिए। और अभी यहाँ से पैदल चलकर जो है कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। और यहाँ पर गांव के सरपंच द्वारा संत रामपाल जी महाराज का स्वागत किया जा रहा है सम्मान के साथ। यहाँ पर देखिए गांव वाले जूते चप्पल उतार कर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान कर रहे हैं, अपने भगवान का स्वागत कर रहे हैं। गांव गुरथली में अपने गुरु का जोरदार स्वागत। दरअसल पंजाब के टच में है ये गांव और यहाँ के आसपास जो गांव हैं उनके नाम भी बड़े भक्ति भाव से हैं, गुरथली, गुरसर, इस तरीके के। तो आज यहाँ पर देख सकते काफी सरदार भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने गुरु भगवान का, अपने परमेश्वर का सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। राम राम सरपंच जी। राम राम जी। सरपंच जी, क्या कुछ कहेंगे? आज गांव में कितना जो है खुशी का माहौल है, क्या परेशानी थी, इसका समाधान हुआ है? आज जी रामपाल गुरु जी महाराज का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी समस्या का समाधान किया और लगभग 30-32 घंटों में हमारी समस्या का समाधान हो गया है। और आज गांव में बहुत ही खुशी की लहर है, आप देख भी सकते हैं। बहुत ही गांव में खुशी की लहर है। सुबह 6 बजे मेरे पास फोन आया था और फोन आते ही मैंने जो कार्यक्रम की शुरुआत की, बहुत ही अच्छा कार्य हुआ और गांव में आज बहुत खुशी की लहर है। हम धन्यवाद करते हैं गाँव गुरु जी महाराज का। क्या चीज की समस्या आ रही थी, क्या परेशानी थी गाँव? ये समस्या जी मेरे जन्म से पहले जी, मैं लगभग मेरी उम्र 27 साल की होगी, तो गांव का पानी कहीं निकासी नहीं थी, कहीं भी यहीं पे रुकता था पानी। वो मच्छर मक्खी पैदा और हवा के मान लिया हवा चलती तो गांव में आता था सारा गंदगी जो भी है। तो पशुओं को भी बहुत नुकसान था इसमें, चर्म रोग भी लगा, कई व्यक्तियों को भी लगा।
डंगरों को भी, मैसों पशुओं को बहुत दिक्कत थी जी इसमें। हाँ जी, जनजीवन भी दुखी था, पशु भी दुखी थे। सब दुखी था। अगर वायु की ये दिशा बदल जाती तो गांव में आती थी बदबू इसकी पानी की। रामपाल जी महाराज के बारे में कब पता लगा था, कैसे? महाराज के बारे में हम जो पिछली बार बाढ़ आई थी ना ये नरवाना इलाके में, तो वहाँ पे बहुत अच्छा देखा, मैंने सुना भी और देखा भी जाकर। तो हमने सोचा कि एक बार महाराज जी से प्रार्थना लगाते हैं तो चलते हैं। तो हम परसों गए थे 16 तारीख को, तो प्रार्थना हमारी मंजूर हो गई। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सामान आ गया सारा है। आज सारा सामान आ गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं गांव गुरथली में संत रामपाल जी महाराज ने किसान मजदूर बचाओ अभियान के साथ साथ पशुधन बचाओ शुद्ध जल पिलाओ अभियान भी जो है यहाँ पर पहुँचाया है, क्योंकि गांव गांव में जो कष्ट होता है उसको सरकार जो है उसका समाधान नहीं कर पाती है, लेकिन लोगों को विश्वास ऐसा बन चुका है कि भाई जिसकी कहीं सुनवाई नहीं, उसके संत रामपाल जी महाराज के दरबार में सुनवाई है। तो वो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पर काफिला बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार होती हुई चल रही है। गांव वाले भी जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्वागत करते हुए गांव में आगे बढ़ रहे हैं। तो दर्शकों यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर संत रामपाल जी महाराज का एक काफिला पहुंच चुका है और यहाँ पर जो है गांव वाले संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए काफी यहाँ पर जो है सरदार लोग भी जो है यहाँ पर हैं, सिख समाज के लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का मालाएं अर्पित करके धन्यवाद कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। जय जयकारों से गूंज रहा है आज गुरथल गांव का ये प्रांगण, जहां पर कार्यक्रम रखा गया है। बीच चौपाल में, गांव के बीच चौपाल में कार्यक्रम रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरी कतार लगाई हुई है गांव वालों ने संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में। देखिए संत रामपाल जी महाराज का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आज वो झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सभी समाज के लोग, गांव-गांव के सभी बिरादरी के लोग संत रामपाल जी भगवान का जो है यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं गांव गुरथल के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर। सतलोक आश्रम से आई जो टीम है हमारे गुरुजी महाराज संत रामपाल जी की, उस सारी टीम का मैं तहे दिल से गांव में पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। और गुरुजियों का भी, सतपाल रामपाल जी महाराज गुरुजियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हमारी, मैं आपको सभी सारा प्रोसेस बताता हूं कि हमारे पिछले मानसून में साइड में हमारा नरवाना पड़ता है शहर, उससे परा जो गांव है वहाँ पे बाढ़ आई थी। तो वहाँ पे बाढ़ के टाइम इस्माइलपुर गांव में और बिखे वाला कई गांव में वहाँ पे जो महाराज जियों ने सेवा की थी पाइपलाइन की, और उनकी पाना निकालने के बाद उनकी फसल भी हुई है। तो वहाँ से हमने देखा भी, जाके मैं कई बार गया भी हूँ वहाँ पे उस साइड। तो वहाँ से प्रेरित होकर हमने भी विचार किया कि चलो एक बार गुरुजी महाराज जियों के दर्शन करके आते हैं और प्रार्थना लेके चलते हैं कि हमारी भी समस्या है एक छोटी सी। और वो समस्या कहती है कि हमारे गाँव में जो हमारे गांव का आबादी का पानी है वो गांव के पास में ही रुकता है। उसका छोटा जो जोड़ी बनाई हुई छोटी है वो, क्योंकि जगह नहीं है इतनी, तो ओवरफ्लो होके वो खाली मैदान था जहाँ पे पशु बैठते थे और पशु बैठ जाते थे, किसान भी पाली भी जाकर वहाँ पे बैठते थे। उसमें ओवरफ्लो के वो पानी का भर गया, लगभग वो उसको भरे 10-15 साल हो गए। और जब वो ओवरफ्लो हो जाता है बारिश के टाइम, तो साइड में खेत लगते हैं तो उसमें पानी ओवरफ्लो के खेत में चला जाता है, जिससे कि फसल को नुकसान भी होता है। और एक अहम समस्या थी कि जो उसके लगते ही उस जोड़ी के हमारे पशुओं को नहलाने के लिए तालाब बना हुआ है, उसमें पानी चला जाता है। जो गांव का मतलब भी जो भी मूल मूत्र है, गांव का जितना भी निकासी का पानी है सारा उसमें चला जाता था। उससे जो मैसें आती थी उसको भी बीमारी लगती थी, मच्छर मक्खी भी, जो मतलब भी व्यक्ति मैस को नहलाता था उसको भी चर्म रोग हो जाता था। बहुत ही समस्या का समाधान करना पड़ता था हमको। और पशुओं को भी दूध सूखना, कई तरह की बीमारी थी, पशु नहीं हमारे अच्छे चल रहे थे हमारे गांव के, बहुत ही अहम समस्या थी ये। तो हम गुरुजी महाराज के पास 16 जून को 3 बजे पहुंचे थे। वहाँ पे 3 बजे हमने प्रार्थना लगाई थी। तो महाराज जी से मुलाकात भी हुई, दर्शन भी हुए, और दर्शन करके बहुत ही दिल को सुकून भी मिला। वहाँ पे हमने जो जाके वहाँ पे देखा, इतनी सुकून की जगह है। एक बार
मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि गाँव वासियों को भी जब धन्यवाद करने जाएंगे तो मेरे साथ लगभग 20-25 जने मैं लेकर आऊँगा वहाँ पे धन्यवाद करने के लिए गुरुजियों का। तो एक चीज़ हो रहा है जो हमने वहाँ पे फेस की, तो महाराज जी जैसे ही महाराज के हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद हम वहाँ पे जलपान करके आए। बहुत ही अच्छा जलपान था। हमने चाय भी पी, कॉफ़ी भी थी वहाँ पे। बहुत ही अच्छी सेवा करते हैं वहाँ पे जहाँ भी जाते हैं हम। तो हम रास्ते में ही थे, शायद जींद क्रॉस किया था हमने, घंटा ही हुआ था हमको आते हुए। तो वहाँ से फ़ोन आया हमको कि महाराज जी ने आपकी प्रार्थना को स्वीकार किया है, आपको सर्वे के लिए टीम आज ही गाँव में आएगी। लगभग 6 बजे का टाइम था। बोले कि 1 घंटे में आपके गाँव में टीम आ जाएगी। तो उसी दिन टीम आई और सर्वे किया। बहुत ही अच्छा सर्वे हुआ हमारा। और आज सुबह 6 बजे मैं सुबह हुआ था, उस टाइम 6:20 का टाइम था। तो 6:20 पे फ़ोन आता है कि महाराज जी ने आपकी जो पुकार थी वो सुन ली है, आपके लिए जो इतना भी सामान है वो सारा लोड हो चुका है और टीम चल पड़ी है। आप गांव में कार्यक्रम की व्यवस्था करें और आपकी पुकार को संतरापाल महाराज जी ने सुन लिया है और उसके लिए हम सामान लेकर गांव में आ रहे हैं। तो उस टाइम मेरे को ये लगा कि इतनी खुशी हुई कि मैं किसके पास फ़ोन करूं। तो मैंने जितने भी हम वहाँ पे महाराज जी को मिलने गए थे उनके पास फ़ोन किए, तो सभी को बहुत ही खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और वहाँ पे हमने जैसे भी गांव में बताना शुरू किया भी ऐसे ऐसे करके सामान आ रहा है, तो गांव में बहुत ही खुशी की लहर हुई। सारा गांव खुशी से पूरा खुश था कि बोलो कहाँ पे आना है, कैसे क्या करना है। बहुत ही हमारा साथ दिया सभी ने। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि गुरु संत रामपाल महाराज जी ने जो हमारी इस समस्या को सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और ये तो साक्षात भगवान का रूप है जो इतनी जल्दी ही पुकार सुन लेते हैं। नहीं तो मतलब कि प्रशासनिक तौर से चलते हैं तो बहुत ही लंबा समय लग जाता है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया कुछ और होती है। लेकिन गुरुजी महाराज की प्रक्रिया तो बहुत ही जल्दी से जल्दी कार्य करने की है। जितना जल्दी गुरुजी महाराज जी से होता है उतना जल्दी ही ये कार्य करते हैं। व्यक्ति को ऐसे लगता है कि चलो 5, 7, 10 दिन तो लगेंगे इस प्रक्रिया में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी तो मैं मेरी बताता हूँ, मेरा काम लगभग 32 घंटों में मैंने टाइम नोट किया है। 32 घंटों में मेरा आज अभी 32 घंटे हुए भी नहीं है, 32 घंटे में मेरा समस्या का समाधान हो चुका है जी। तो हम बहुत ही दिल की गहराइयों से सभी टीम का और संत गुरु रामपाल जी महाराज का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी इस पुकार को सुना और हमारी समस्या का समाधान किया। हम तो सदा ऋणी रहेंगे इस चीज़ का, क्योंकि हमारी बहुत तगड़ी समस्या थी ये, वो समस्या को जड़ से उखाड़ दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। धन्यवाद जी। सभी ग्रामवासी, गांव गुरथली, जिला जींद, सभी को सतगुरु जी की तरफ से, भक्तों की तरफ से सत साहिब जी, राम राम जी। देखिए, ये भाई साहब कह रहे थे भाई गुरु जी की सपीट, भाई गुरु जी भगवान हैं। इतनी सपीट दुनिया में ना किसी की हुई ना किसी की हुआ है। उनके आशीर्वाद से ये सेवाएं होती हैं, उनकी पावर से ये सारा सब कुछ हो रहा है, ना तो हो नहीं सकता ऐसे। तो ये आप लोगों ने, पूरी पंचायत ने गुरुजियों के चरणों में तालाब की निकासी के लिए, 2 तालाब हैं उसके लिए आपने प्रार्थना करी थी गुरुजियों के चरणों में। और वो प्रार्थना होते ही गुरुजियों ने आदेश कर दिया था बेटा सर्वे करो। तो गुरुजियों के आदेश से सर्वे हुआ। सर्वे में आपके पाइप 5000 लिखे थे, 5000 पाए दोनों पॉइंट पे, 2500 और 2 मोटर 10 HP की, ये प्रार्थना थी। और ये गुरुजियों ने सर्वे होगा, आज गुरुजियों की दया से ये पाइप आपके गांव में उपलब्ध करा दिए गए हैं। और हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है, जिस दिन आप इस पाइपों को भूमिगत कर दोगे उसी दिन हमारे को इतला देना। हम अपने सतगुरुदेव के चरणों में अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे आपकी, और फिर गुरुजी आदेश देंगे अगर बेटाई की सर्वे करो ठीक ढंग से दब गए, तो फिर सर्वे होकर फिर गुरुजियों के चरणों में बताई जाएगी, फिर आदेश मिलेगा गुरुजियों का। जब उसके बाद आपकी दोनों मोटर गुरुजियों के आदेश से यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। ये गुरुजियों की दया है। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। एक और हमारे लिए आदेश आपके लिए निवेदन है, अगर भाई ये पाइप दबाओ, जब इनमें पाइपों में पहले पानी छोड़ना है,
और एयर वॉल लानी है जो सतगुरु जी ने साथ दी हैं। बिल्कुल जो भी लाइन जिस भी गांव में गई है उसके साथ साथ एयर वॉल उतनी दी हैं जो पूरे ठीक मौके पर 10 किला पे 12 किला पे एक एयर वॉल हो। उसके हिसाब तक गुरुजियों ने आपके गांव में भी एयर वॉल पहुँचाई हैं, तो उनको ज़रूर लाना, चेक करना, चेक कोई पाइप लीक ना हो, कोई जोड़ लीक ना हो। तो इसलिए आपसे ये प्रार्थना है, तो इसको ध्यान से फिर बाद में मिट्टी डालना। चाहे पाइपों पर खड़े होकर देखना, बहुत बढ़िया क्वालिटी के पाइप हैं, क्वालिटी की मोटर है, करमटन की या किर्लोस्कर की। ये परमात्मा क्वालिटी के साथ सौदा नहीं करते, इतने गजब का सामान दे हैं जिसकी कोई हद नहीं। ये कई सालों तक चलेगा ये सामान, ऐसी बात नहीं है। ध्यान से दाबना। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जितना भी गांव ने गुरुजियों का मान सम्मान कराया है, हम इस गांव का गुरुजियों की तरफ से, भक्तों की तरफ से बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्रामीणों और ग्राम पंचायत का कहना है कि गांव में गंदे पानी की यह समस्या कई वर्षों से बनी हुई थी। बरसात के समय तालाब ओवरफ्लो होने से खेतों में पानी भर जाता था, पशुओं के जोहड़ का पानी भी दूषित हो जाता था और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता था। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या के समाधान के लिए पहले भी कई प्रयास किए गए, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश से मिली इस सहायता के बाद अब गंदे पानी की निकासी व्यवस्थित होगी, जिससे गांव, पशुधन और किसानों सभी को राहत मिलेगी। राम राम भाई। राम राम। क्या परेशानी थी गाँव? ये जी गंदे पानी की प्रॉब्लम थी जी गांव की। हाँ जी, जो गांव का गंदा पानी है जी, नालियों से होकर जाता है, गुजरता है। बरसात का आ गया कोई भी पानी। भाई साहब बता रहे हैं 2 लड़कों की भी डेथ हो गई डूब के। हरिजन के लड़के थे जी, 5-7 साल के थे जी, उनकी डेथ हो गई थी जी। हाँ जी, डूब गए थे जी। कितने साल से समस्या थी गाँव में? प्राचीन समस्या है जी। हाँ जी, ये कम से कम 15-20 साल पुरानी समस्या थी। भाई साहब संत रामपाल जी महाराज ने जो इतनी जल्दी जो है मदद पहुंचाई गाँव। देखिए जी, ये तो ना किसी करिश्मे से कम नहीं है जी। आपको भी पता है, ये तो फिल्मों में देखते हैं जी। दरअसल नायक फिल्म में अनिल कपूर एक दिन का हीरो मंत्री बना था, तब हुआ था। और ये तो साक्षात मतलब चमत्कार है। हाँ जी, हाँ जी। लोगों के जूते चप्पल घिस जाते हैं, चक्कर सरकारी सिस्टम के चक्कर लगाते हैं। पिछली प्लान में जी मैं ग्राम पंचायत मेंबर था जी, तो हम भी गए थे इस समस्या को लेकर, हर एक मंत्री के पास गए थे जी। किसी ने इस समस्या का समाधान नहीं करा जी। हाँ जी, बस एक लॉलीपॉप दे देते थे, मीठी गोली दे देते थे जी, हाँ हो जाएगा भैया हो जाएगा। फिर दिन में भी नहीं हुए, 2 दिन के अंदर ही अंदर। ये तो जी जिस टाइम ग्राम पंचायत बाबा जी के आश्रम में गई थी, तो ये शायद नरवाना भी नहीं पहुंचे थे, उससे पहले इनके पास मैसेज आ गया था कि सर्वे के लिए आपके गांव में टीम आने वाली है। मतलब ये बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है काम के बाद। क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, बहुत बढ़िया काम हुआ है जी। समस्या बहुत ज़्यादा है जी, और बच्चे खेल रहे हैं छोटे छोटे, इसकी बहुत ज़्यादा समस्या है जी। और स्टेडियम भी था जी पहले, बहुत बच्चे सारा गांव जैसे खेलता जी यहाँ पर। परेशानी थी। हाँ, ये बहुत ज़्यादा परेशानी। एक जानवर हो गए जी, कीड़ा कंडा ज़्यादा हो गया, बीमारी फैलेगी जी, मच्छर हो गया जी, बहुत ज़्यादा है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत अच्छे भगवान का रूप है जी। ये तो जी ना जी, हम बाबा संत रामपाल जी महाराज का और टीम का बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। मतलब बहुत जल्दी काम हुआ है जी, और गांव की ना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जी। हाँ, ये इसका समाधान हो गया जी, और अब कोई गांव में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। बाबा की तरफ से पूरा धन्यवाद है जी, बहुत बढ़िया काम करे बाबा जी ने। ठीक है, ऐसा समस्या का समाधान तुरंत समाधान हो गया जी। नहीं, पहले कभी नहीं हुआ, सरपंच भी ना किसी मंत्री ने कराया। हाँ, बाबा जी ने बहुत बढ़िया काम। नाम क्या आपका? सूरजबान है जी। सूरजबान जी, कितनी उम्र हो रही है आपकी? 70 लग रही है जी, 80 का भी लग रहे हो। 80 के आसपास हो गई। गांव में कितने साल से समस्या थी? कम से कम भी 20 साल का समस्या है जी। हाँ, बीमार भी हो रहे हैं लोग, पशु भी। हाँ, इसमें मतलब जब एक पानी है बेकार हो रहा है यू, सारा गाँव का पानी है, बाकी लेटरिंग में है इसके। हाँ, नरक बना हुआ था। और नरक बन रहे हैं, तो आप भी देख सको। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बढ़िया काम करे ये खप्पी का काम, ना कोई कर सकता और ना बनता किसी पता। कोई खर्चा भी नहीं, गांव का 1 रुपए भी नहीं लिया गया। हाँ, यही बात है जी, कमाल कर दी, बढ़िया काम है जी।
मेहर है बाबा की। उसने उसने वादा किया था, उसने ये वादा किया हमारे को, ये वादा किया तुम्हारे गंदे पानी की निकासी करूंगा। आज तक हमारे का मुंह नहीं दिखाया उसने। आज चेयरमैन बना रखे मंडी का वही हो यार। संत रामपाल जी महाराज ने एक दिन के अंदर एक दिन के ये टीम हमारे गांव के गए हैं 6 बजे, यहाँ पूरी टीम आज पहुंच गई। और आज ऊपर 3 दिन की बात, आज सारा समझ गए। क्या कहेंगे, आज पूरा हरियाणा संत रामपाल जी महाराज को कह रहा है कि भगवान आ गए, भगवान आ गए। कृपा करो, भगवान है, हमारी सरकार, ये कोई भी इंसान हमारा काम नहीं करता जो बाबा जी नहीं करती है। नहीं, हमारी सुनाई ये नहीं करता कोई। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे? अब हम तो बहुत बहुत बधाई देते हैं बाबा जी की, हमारे पशुओं को जान बचा दी। संत बाबा रामपाल जी का हमारा समूह सारा गांव 7 पीढ़ियां भी ऐसा नहीं भूलेगा। जो काम किया है ऐसा काम ना कभी हुआ ना कभी होगा। आप जब बहुत परेशान थे जी, सबूत गांव 7 पीढ़ी भी इसका एहसान बाबा जी का नहीं भूलेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने आज गांव गुरथली, जिला जींद, तहसील नरवाना में जो सामान पहुंचाया, आप देख रहे हैं कि पाइपों से भरे हुए ट्रक, ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हुए हैं, सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। एक बार सेवादारों से जानकारी लेते हैं कि कितना सामान जो है ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करने वाले हैं। सत साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। आज सतगुरु देव जी की दया से गांव गुरथली, जिला जींद की ग्राम पंचायत को 5000 फीट 8 इंची पाइपलाइन और 2 मोटर 10 HP की, और उससे रिलेटेड जितना भी जो फेविकोल है, प्लेट हैं, एयर वाल है, नट बोल्ट हैं, बैंड है, PVC पाइप है, जैन है, और इससे भी रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी जो एसेसरीज होते हैं वो सभी आज ग्राम पंचायत गुरथली को हैंड ओवर कर दिया गया है और गुरुजों के आदेश से। और मोटर के लिए सतगुरुदेव जी का हमारे लिए आदेश है और ग्राम पंचायत से निवेदन है, जब ये अपने पाइपों को भूमिगत कर लेंगे अर्थात ज़मीन में दबा लेंगे तो ये सर्वे टीम के पास में फ़ोन करेंगे। सर्वे टीम सतगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना करेगी और प्रार्थना होने के बाद में इनका दोबारा फिर सर्वे होगा सतगुरुदेव जी के आदेश से कि इन्होंने ठीक ढंग से अपनी पाइपलाइन दबाई है या नहीं दबाई। यदि ठीक अवस्था में पाइपलाइन दबी मिली तो सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करके इनके गांव में आकर ये मोटर इनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। सत्संग जी। तो एक बार सरपंच जी से भी जान लेते हैं कितना सामान जो है प्राप्त कर लिया आज। राम राम सरपंच। राम राम जी। कितना सामान प्राप्त कर लिया आज? सामान जी लगभग पाइप आ गए और जो भी मतलब दाबने के लिए सामान चाहिए पाइप के लिए, नट वगैरह, जैन वगैरह, सारी सुविधाएं हैं। अच्छा, सारा सामान हमारे पास हैंड ओवर हो चुका है और सारा सामान है जी। बिल्कुल। कितने पाइप आज प्राप्त हुए? 5000 फीट के पाइप है। 5000 फीट। अच्छा, 2 मोटर आपके पास हुई है? हाँ जी, दो मोटर 10 HP की। महाराज ने एक जिम्मेदारी दी है गांव को, पहले पाइपलाइन दबा लो फिर मोटर प्राप्त होगी, तो कितनी जल्दी ये काम कर लेंगे आप? ये जी हम कोशिश है हमारी आज स्टार्ट कर लेंगे, कल तो स्टार्ट करके 2 दिन में दब जाएंगे। 2 दिन में मोटर प्राप्त कर लेंगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या कहेंगे अंत में ग्राम पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल गुरु जी महाराज को ग्राम पंचायत पूरे गाँव वासियों की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हैं। उनका बहुत तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि हमारी इतनी तकलीफ समस्या, इतनी गंभीर समस्या को सुना और हमारा तुरंत हल किया। तो धन्यवाद करते हैं। और महाराज जी तो साक्षात भगवान का रूप है हमारे गांव के लिए, जिन्होंने हमारी बहुत ही पुरानी समस्या थी और बहुत ही हम तो मतलब इस समस्या को लेकर दुखी लिए थे। वही हाँ, थकी लिए थे। हम तो मन मार के बैठे थे कि इसका समाधान नहीं होगा, तो महाराज जी ने इस चीज़ का समाधान बहुत ही जल्दी किया। धन्यवाद। बिल्कुल खुश है जी। और इसी खुशी में गांव में आज लड्डू भी बांटे जाएंगे प्रसाद के रूप में। भाई साहब देख लिया सामान सारा? हाँ, हम सारा सब मेहमान देख लिया। नहीं, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया समस्या है, ओरिजिनल सामान है सब। अच्छा। हम जी रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया, इतना फास्ट हमारे गांव में काम किया है किसी ने नहीं किया। तो यहाँ पर देखिए भाई साहब ये लड्डू बांट रहे हैं। एक बार देखिए भाई कितने खुशी में, किस खुशी में लड्डू चल रहे हैं? गांव के विकास के लिए संत राम महाराज जी के लिए आज लड्डू बन रहे हैं गांव में। कार्य के लिए इतनी खुशी, आज गांव में लड्डू बन रहे हैं। मतलब इतनी समस्या थी वही तुरंत समाधान हो गया है। हाँ जी। है भाई साहब, ले लो जी। हमें बहुत खुशी है भाई आज। अच्छा, हमारे गांव की बहुत गंभीर समस्या का हल हो चुका है और हम संत महाराज रामपाल जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। यदि हम उनके पास गए तो हमारी समस्या का हल होया नहीं। यहाँ पे बहुत मंत्री आ लिए, ये जो नरवाना था नहीं गढ़ था चौटाला, यहाँ पे CM भी रहेगा, किसी ने कुछ नहीं किया पानी के समाधान के लिए। यहाँ बड़े बड़े मंत्री आए, किसी में कोई मांग लेके जाते हो जाएगी पास, वादे कर जाते झूठे, पर कुछ नहीं हुआ। पर महाराज ने किए, वादा निभाया किसी ने। महाराज जी ने वादा
करते सर निभा दिया। हमको जी बोले तुम गांव में पहुंचो, हम नरवाना पहुंचे इतने तो हमारे पास फोन आ लिया भी आपके गांव में सर्वे की टीम पहुंच चुकी है। हमको इतनी खुशी हुई नहीं भी हाँ भी संत महाराज रामपाल जी के पास हम को पूरा विश्वास हो गया भी ये बंदा किसी की भी समस्या को हल कर सकता है। बिल्कुल। तो दर्शकों आप देख सकते हैं गांव में पूरा खुशी का माहौल है और यहाँ पर एक बार सामान आप फिर से देख लीजिए, पूरा A1 क्वालिटी का सामान जो है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाया, जिससे गांव वालों को किसी भी समस्या का जो है सामना ना करना पड़े, फिर से वो जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। ग्राम पंचायत के अनुसार पाइपलाइन का कार्य पूरा होने के बाद गांव के गंदे पानी की निकासी सीधे ड्रेन तक हो सकेगी। इससे तालाब के ओवरफ्लो की समस्या समाप्त होगी, खेतों में जल भराव नहीं होगा और पशुओं के जोहड़ का पानी भी सुरक्षित रहेगा। ग्रामीणों ने संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसान मजदूर बचाओ अभियान फेज 2 के तहत उनके आदेश से गांव गुरथली को यह सहायता मिली है, जिससे वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते